हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक ही क्लासेस में। यहाँ पर हम 1 से लेकर के 15 जुलाई 2023 तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। 120 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं मैंने, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान किस राज्य में शुरू होगा? द वन टैप वन ट्री कैंपेन विल बिगिन इन विच स्टेट फ्रॉम 1 जुलाई? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश राज्य में स्टार्ट होगा। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी की व्यवस्था के साथ साथ राज्य के हरित आवरण का विस्तार करना है। एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसे मिला है? हु हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2023? तो दोस्तों, इसका आंसर है गिद्ध। एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2023 में बेस्ट फिल्म का खिताब गिद्ध को मिला है और इस फिल्म के लिए संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। गिद्ध के निर्देशक मनीष सैनी है। किस देश ने भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है? विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द रिन्यूड एयर सर्विस एग्रीमेंट विथ इंडिया? तो दोस्तों, इसका आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस ने भारत के साथ नवीनीकृत हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है। द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत फिलीपींस संयुक्त आयोग की 5वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई? तो दोस्तों, इसका आंसर है अजय भटनागर। झारखंड कैडर के 1989 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अजय भटनागर को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक ने किस देश को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है? द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $700 मिलियन एड टू विच कंट्री? तो दोस्तों, इसका आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका के लिए 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बजटीय कल्याणकारी सहायता को विश्व बैंक ने 29 जून को मंजूरी दे दी गई है। 2021 और 2022 के बीच श्रीलंका की गरीबी दर 13.1 से दुगनी होकर 25% हो गई है और 2023 में 2.4% अंक बढ़ने का अनुमान है। नई दिल्ली के लुटियन जोन में औरंगजेब लेन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? औरंगजेब लेन इन लुटियन जोन ऑफ न्यू दिल्ली विल बी नेम्ड आफ्टर हुम? तो दोस्तों, इसका आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नई दिल्ली के लुटियन जोन में औरंगजेब लेन का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाएगा। और दोस्तों, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने लुटियन जोन में औरंगजेब लेन का नाम एपीजे अब्दुल कलाम लेन करने के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड द रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप? तो दोस्तों, इसका आंसर है परसोत्तम रूपाला। भारत के परसोत्तम रूपाला ने रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप लॉन्च किया है। फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? इंडिया हैज रीच्ड इन विच पोजीशन इन द फीफा मेंस फुटबॉल रैंकिंग? तो दोस्तों, इसका आंसर है 100। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा की रैंकिंग में लेबनान और न्यूजीलैंड जैसी टीमों को पीछे छोड़ते हुए 100वें स्थान पर पहुंच गई है। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 टाइटल? तो दोस्तों, इसका आंसर है भारत। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत ईरान को 42-32 के स्कोर से हराकर विजयी हुआ है।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हु हैज बिकम द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? तो दोस्तों इसका आंसर है अजीत पवार। अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं। एनसीपी के नेता अजीत पवार ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है और अजीत पवार 5वीं बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए, हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2023 को किसने जीता है? हु हैज वॉन द लुसाने डायमंड लीग 2023? तो दोस्तों इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। अभी लुसाने डायमंड लीग 2023 को नीरज चोपड़ा ने जीता है और नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग 2023 में पहले स्थान पर रहे हैं। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? हु हैज बिकम द एडिशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स? तो दोस्तों इसका आंसर है अतुल आनंद। सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव अतुल आनंद बने हैं और इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी का स्थान लिया है। 132वें डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द 132 डूरंट कप टूर्नामेंट विल बी हेल्ड? तो दोस्तों इसका आंसर है कोलकाता। 132वें डूरंट कप टूर्नामेंट का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा और यह 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक कोलकाता में किया जाएगा। इसमें 24 टीमें भाग लेंगी। किसकी अध्यक्षता में एससीओ का वर्चुअल समिट आयोजित हुआ है? अंडर हुज चेयरमैनशिप द वर्चुअल समिट ऑफ एससीओ हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो दोस्तों इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों अभी हाल ही में मतलब 4 जुलाई को नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में एससीओ का वर्चुअल समिट आयोजित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास मधुमास का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास मधुमास का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है और इसका उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत दुष्कर्म पीड़ित लड़कियों के लिए नई राहत योजना शुरू की है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ न्यू रिलीफ स्कीम फॉर रेप विक्टिम अंडर विच स्कीम? तो दोस्तों इसका आंसर है मिशन वात्सल्य योजना। तो केंद्र सरकार ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत दुष्कर्म पीड़ित लड़कियों के लिए नई राहत योजना शुरू की है। और दोस्तों केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने पर परिवार द्वारा उनका परित्याग करने के संबंध में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत एक नई राहत योजना आरंभ की है। शेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? Who has won the शेफ चैंपियनशिप 2023 टाइटल? तो दोस्तों इसका आंसर है भारत। भारत ने शेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है और इसका आयोजन 21 जून से लेकर के 4 जुलाई तक हुआ है बेंगलुरु में। हाल ही में जिमेक्स 23 समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर है जापान। जिमेक्स 23 समुद्री अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन विशाखापट्टनम में 5 से 10 जुलाई 2023 को हुआ। भारत में स्टार्टअप 20 की मसाल किस देश को सौंपी है? द टॉर्च ऑफ स्टार्ट 20 इन इंडिया हैज बीन हैंडेड ओवर टू विच कंट्री? तो दोस्तों इसका आंसर है ब्राजील। भारत ने स्टार्टअप 20 की मसाल ब्राजील को सौंपी है। एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी? तो दोस्तों इसका आंसर है शिव कुमार सिंह। एनजीटी के कार्यकारी अध्यक्ष शिव कुमार सिंह बने हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है तंजानिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 से 8 जुलाई 2023 तक तंजानिया की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है। भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? Who has become the main sponsor of India's national cricket team? तो दोस्तों इसका आंसर है ड्रीम 11। भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य प्रायोजक ड्रीम 11 बना है। हाल ही में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? वेयर इज द स्टार्टअप 20 समिट हेल्ड? तो दोस्तों इसका आंसर है गुरुग्राम। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन गुरुग्राम में हुआ है। अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती कब मनाई जाएगी? When will the 125th birth anniversary of अल्लूरी सीताराम राजू वी सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों इसका आंसर है 4 जुलाई। 4 जुलाई को अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई जाएगी। अल्लूरी सीताराम राजू यह कौन थे? यह एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। हाल ही में कोल इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी का पद किसने संभाला है? Who has taken over as the new chairman and MD of कोल इंडिया? तो दोस्तों इसका आंसर है पीएम प्रसाद। कोल इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी का पद पीएम प्रसाद ने संभाला है और यह प्रमोद अग्रवाल का स्थान लेंगे। हाल ही में पीएम मोदी ने साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? पीएम मोदी हैज इनॉर्गेटेड द साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर इन विच स्टेट? तो दोस्तों इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। पीएम मोदी जी ने साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन आंध्र प्रदेश राज्य में किया है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर NCSC कौन नियुक्त किए गए हैं? Who has been appointed as the National Cyber Security Coordinator NCSC? तो दोस्तों इसका आंसर है MU नायर। अभी हाल ही में नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर MU नायर नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में राजनीतिक दलों को अपने वित्तीय विवरण दाखिल करने की अनुमति देने के लिए पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। राजनीतिक दलों को अपने वित्तीय विवरण दाखिल करने की अनुमति देने के लिए पोर्टल चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। किसे एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 अवार्ड मिले हैं? हु हैज रिसीव्ड 2 अवार्ड एट द एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023? तो दोस्तों इसका आंसर है NMDC। NMDC को एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 अवार्ड मिले हैं। NMDC का फुल फॉर्म होता है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित देव हैं। हाल ही में पीरामल फाइनेंस द्वारा पहली महिला शाखा कहाँ खोली गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है कोच्चि। पीरामल फाइनेंस द्वारा पहली महिला शाखा कोच्चि में खोली गई है। पीरामल फाइनेंस ने महिला ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोच्चि, केरल के पास त्रिपुनिथुरा में मैत्री नामक पहली पूर्ण महिला शाखा खोली है। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? Who has been named the AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर? तो दोस्तों इसका आंसर है ललिया नजुआला चाटगे। तो AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर ललिया नजुआला चाटगे को चुना गया है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का विलय किस बैंक में हो गया है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज मर्ज विथ विच बैंक? तो दोस्तों इसका आंसर है HDFC बैंक। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन विलय लिमिटेड का विलय HDFC बैंक में हो गया है। मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण बढ़कर कितना हो गया है? इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट हैज इंक्रीज्ड टू हाउ मच एट द एंड ऑफ मार्च
2023। तो दोस्तों इसका आंसर है $624.7 बिलियन। मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण बढ़कर $624.7 बिलियन हो गया है। पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड? तो दोस्तों इसका आंसर है राजिंदर सिंह भट्ट। पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से राजिंदर सिंह भट्ट को सम्मानित किया गया है। यूके भारत सप्ताह समारोह के दौरान अनुभवी सैनिक राजिंदर सिंह भट्ट को यूके के पीएम ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार प्रदान किया गया। किस राज्य में जगन्नाथ अम्मा बोडी का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? इन विच स्टेट हैज द 4th एडिशन ऑफ जगन्नाथ अम्मा बोडी स्टार्टेड? तो दोस्तों इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में जगन्नाथ अम्मा बोडी का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। और दोस्तों यह 43 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 6,393 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता जमा की जाएगी। संसदीय स्थायी समिति ने सभी हितधारकों से किस मुद्दे पर विचार मांगे हैं? द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हैज सॉट व्यू ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन विच इशू? तो दोस्तों इसका आंसर है समान नागरिक संहिता। संसदीय स्थायी समिति ने सभी हितधारकों से समान नागरिक संहिता मुद्दे पर विचार मांगे हैं। समान नागरिक संहिता का तात्पर्य सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानून का एक सामान्य समूह होना है। आईएनएस सुनैना द्वारा किस देश का दौरा किया गया? विच कंट्री हैज बीन विजिटेड बाय आईएनएस सुनैना? तो दोस्तों इसका आंसर है मोजाम्बिक। आईएनएस सुनैना द्वारा मोजाम्बिक देश का दौरा किया गया है। भारतीय नौसेना के नौसैनिक जहाज आईएनएस सुनैना ने बीरा मोजाम्बिक के बंदरगाह का दौरा किया है। इसका उद्देश्य समुद्री पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हु हैज़ रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट? तो दोस्तों इसका आंसर है हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने अपना कार्यकाल के पूरा होने से 8 महीने पहले ही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ कौन बने हैं? Who has become the Chief Finance Officer of SBI? तो दोस्तों इसका आंसर है कामेश्वर राव कोदावंती। तो एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कामेश्वर राव कोदावंती बने हैं। मो जंगल जामी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? मो जंगल जामी योजना हैव बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो दोस्तों इसका आंसर है उड़ीसा। मो जंगल जामी योजना उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य राज्य के जिलों में आदिवासियों और वनवासियों के बीच वन अधिकारी को बढ़ावा देना है। थ्रेड्स ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? थ्रेड्स ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय? तो दोस्तों इसका आंसर है मेटा। थ्रेड्स ऐप मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। मेटा फेसबुक ने ट्विटर को टक्कर देने के लिए थ्रेड्स नामक एक नया ऐप विकसित किया है। थ्रेड्स माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में लगभग 7600 करोड़ रुपए की लागत से 10 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 7600 करोड़ रुपए की लागत से 10 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। वीर देवेंद्र सिंह का निधन हो गया है। वह किस राज्य की पूर्व डिप्टी स्पीकर थे? वीर देवेंद्र सिंह हैज पास्ड अवे। ही वॉज द फॉर्मर डिप्टी स्पीकर ऑफ विच स्टेट? तो दोस्तों इसका आंसर है पंजाब। पंजाब विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष वीर देवेंद्र सिंह का चंडीगढ़ में निधन हो गया है।
राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1 जुलाई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस चिकित्सक व पश्चिम बंगाल के दूसरे सीएम डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने एशियाई मिश्रित युगल स्केश टूर्नामेंट में कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैज बीन वॉन बाय दीपिका पल्लिकल एंड हरिंदर पाल संधू इन द एशियन मिक्स्ड डबल स्क्वैश टूर्नामेंट? तो दोस्तों इसका आंसर है गोल्ड मेडल। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने एशियाई मिश्रित युगल स्केश टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है। गुलामी में अपने देश की भूमिका के लिए किस देश के सम्राट ने माफ़ी मांगी? तो दोस्तों इसका आंसर है नीदरलैंड। गुलामी में अपने देश की भूमिका के लिए नीदरलैंड देश के सम्राट ने माफ़ी मांगी है। नीदरलैंड के सम्राट विलेम अलेक्जेंडर ने गुलामी में अपने देश की भूमिका के लिए क्षमा मांगी। श्रावणी मेले का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? श्रावणी मेला इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो दोस्तों इसका आंसर है झारखंड। श्रावणी मेले का आयोजन झारखंड में किया जा रहा है। झारखंड के देवघर में बाबा बैजनाथ धाम मंदिर में आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर पूजा अर्चना कर मेले का उद्घाटन किया गया। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023? तो दोस्तों इसका आंसर है 126। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत की 126 रैंक है। किस देश के न्याय मंत्री ले थॉन लॉन्ग ने भारत की यात्रा की? विच कंट्रीज जस्टिस मिनिस्टर ले थॉन लॉन्ग हैज विजिटेड इंडिया? तो दोस्तों इसका आंसर है वियतनाम। वियतनाम देश के न्याय मंत्री ले थॉन लॉन्ग ने भारत की यात्रा की है। भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वियतनाम के न्याय मंत्री ले थॉन लॉन्ग के बीच एक द्विपक्षीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? वेयर हैज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल बीन लेड? तो दोस्तों इसका आंसर है मेहसाणा। देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला मेहसाणा में रखी गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मेहसाणा के निकट देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया है। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो दोस्तों इसका आंसर है आदव अर्जुन। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष आदव अर्जुन बने हैं। हाल ही में कैबिनेट ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है। इसका उल्लंघन करने पर संस्थाओं पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? दोस्तों इसका आंसर है 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जुलाई को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। इस बिल को आगामी मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। नंबूथिरी का निधन हो गया है, वह कौन थे? नंबूथिरी हैज पास्ड अवे, हु वॉज ही? तो दोस्तों यह एक चित्रकार थे और प्रसिद्ध चित्रकार नंबूथिरी का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह केरल ललित कला अकादमी के अध्यक्ष थे। FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब किसने जीता है? विच कंट्री हैज वॉन द FIH हॉकी प्रो लीग टाइटल? तो दोस्तों इसका आंसर है नीदरलैंड। FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब नीदरलैंड देश ने जीता है। नीदरलैंड FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का विजेता बना है और इसने ग्रेट ब्रिटेन को हरा करके पहले स्थान पर रहा है। ये हाल ही में पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड थिन प्लास्टिक बैग? तो दोस्तों इसका आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में
पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। न्यूजीलैंड पहला देश है जिसने सुपरमार्केट से ताज़ा उत्पाद ले जाने के लिए पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मेगा हवाई अभ्यास, जिसे बोलते हैं तरंग शक्ति, की मेजबानी करने की योजना कौन सा देश बना रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर है भारत। मेगा हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करने की योजना भारत देश बना रहा है। नाडा इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है सराडो। नाडा इंडिया ने सराडो के साथ समझौता किया है। सराडो एक साउथ एशिया रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। नाडा ने नई दिल्ली में 3 जुलाई 2023 को दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन सराडो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली मेट्रो के हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है गुरुग्राम सिटी सेंटर। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2023 कब मनाया गया है? When is the International Plastic Bag Free Day 2023 observed? तो दोस्तों इसका आंसर है 3 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है। ऑस्ट्रियाई ग्रैंड पिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? Who has won the Austrian Grand Prix 2023 टाइटल? तो दोस्तों इसका आंसर है मैक्स वेरस्टेपेन। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता कौन बने हैं? Who has become the chief selector of the Indian cricket team? तो दोस्तों इसका आंसर है अजीत अगरकर। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर बने हैं और इन्होंने चेतन शर्मा की जगह ली है। हाल ही में बुद्धनील कंठ धर्मशाला का उद्घाटन नेपाल में किया गया है। इसे किस देश के अनुदान से बनाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भारत के अनुदान से बनाया गया है। भारत द्वारा दिए गए 5 करोड़ रुपए के अनुदान से निर्मित बुद्धनील कंठ धर्मशाला का काठमांडू घाटी में नेपाल के उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव जी ने उद्घाटन किया है। बचपन में मधुमेह और उससे होने वाली मौतों के मामले सबसे अधिक कहाँ दर्ज किए गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है भारत। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा? When will चंद्रयान 3 be launched? तो दोस्तों इसका आंसर है 14 जुलाई। भारत 14 जुलाई को दोपहर 2:35 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। अमा पोखरी परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? अमा पोखरी प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? तो दोस्तों इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अमा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में सभी जल निकायों को पुनर्जीवित करना है। भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे राष्ट्रपति चुनावों का निरीक्षण करने के लिए किस देश के दौरे पर हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। भारत के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे राष्ट्रपति चुनावों का निरीक्षण करने के लिए उज्बेकिस्तान देश के दौरे पर हैं। मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला चैटबॉट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है। चैटबॉट के माध्यम से मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों से बातचीत की जा सकती है। ग्लोबल क्राइसिस रिलायंस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में कौन सा देश शामिल हुआ है? विच कंट्री हैज ज्वाइंड द चैंपियंस ग्रुप ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप? तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत। ग्लोबल क्राइसिस रिलायंस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में भारत देश शामिल हुआ है और इस ग्रुप का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और फाइनेंसिंग से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना है। बेस्टिल डे परेड में आईएएफ दल का नेतृत्व कौन करेगा? हु विल लीड द आईएएफ कॉन्टिजेंट एट द बेस्टिल डे परेड? तो दोस्तों इसका आंसर है सिद्धू रेड्डी। बेस्टिल डे यह फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है जो कि 14 जुलाई को मनाया जाएगा। 14 जुलाई को फ्रांस में
बेस्टिल डे परेड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विशिष्ट अतिथि होंगे। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है? द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU हैज नेम्ड अ स्मॉल प्लैनेट आफ्टर whom? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अश्विन शेखर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अश्विन शेखर के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया है। मार्क रूट किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? मार्क रूट वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु हैज रिजाइंड? तो दोस्तों इसका आंसर है नीदरलैंड। मार्क रूट नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नीदरलैंड में गठबंधन की सरकार चल रही थी, लेकिन अब यह गठबंधन मतभेदों के कारण टूट गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मार्क रूट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 विल बी हेल्ड? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बैंकॉक। वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के अनुसार तीसरा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन नवंबर में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने PM जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर राशि को दोगुना कर दिया है? विच स्टेट हैज डबल्ड द इंश्योरेंस कवर अमाउंट अंडर PM जन आरोग्य योजना? तो दोस्तों इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। हाल ही में कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक कलर्स ऑफ डिवोशन इज रिटन बाय? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनीता भगत शाह। कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक अनीता भगत शाह के द्वारा लिखी गई है। ताइवान के द्वारा भारत के किस शहर में आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा? ताइवान विल ओपन एन इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन विच इंडियन सिटी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मुंबई। ताइवान ने भारत में तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोलने का ऐलान किया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों इसका आंसर है 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। यह दुनिया भर में जनसंख्या के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। किस राज्य में नेग्लेरिया फाउलेरी के कारण लड़की की मौत हुई है? इन विच स्टेट हैज द बॉय डाइड ड्यू टू नेग्लेरिया फाउलेरी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा केरल। केरल में नेग्लेरिया फाउलेरी के कारण लड़की की मौत हुई है। नेग्लेरिया फाउलेरी को दिमाग खाने वाला अमीवा कहा जाता है। यह अमीवा गर्म प्राकृतिक जल स्रोतों में पाए जाते हैं। यह खारे या समुद्री जल में नहीं पाया जाता है। कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? Who has won the men's single title of the Canada Open 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता है। उन्होंने चीन के ली सी फेंग को हराया है। हाल ही में 2021-22 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? Who has launched the Performance Grading Index 2021-22? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करने के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। भारत के किस देश से 2024 तक आलू आयात करने की अनुमति दी है? इंडिया has allowed to import potatoes from which country by 2024? तो दोस्तों इसका सही आंसर है भूटान। केंद्र सरकार ने जून 2024 तक एक और साल के लिए भूटान से बिना लाइसेंस के आलू के आयात की अनुमति दे दी है। गुकेश डी ने सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्स टूर्नामेंट 2023 में किसको हराया है? Gukesh D has defeated whom in the Super United Rapid and Blitz Tournament 2023?
तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विश्वनाथन आनंद। गुकेश डी ने सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट 2023 में 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप में विश्वनाथ आनंद के खिलाफ अपनी पहली जीत दर्ज की है। मुखरा के किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? मुखरा के हैज बिकम द फर्स्ट इंश्योर्ड विलेज ऑफ विच स्टेट? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। मुखरा के तेलंगाना राज्य का पहला बीमित गांव बना है। किस देश में भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन किया गया है? इन विच कंट्री हैज द इंडियन मैंगो फेस्टिवल मैंगो रस बीन इनऑर्गेनाइटेड? तो दोस्तों इसका सही आंसर है रूस। रूस देश में भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन किया गया है। मिस नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन टू विन मिस नीदरलैंड? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रिक्की वैलेरी कोले। रिक्की वैलेरी कोले मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह यानी कि CWG की बैठक किस राज्य में शुरू हुई है? द थर्ड G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग हैज बिगन इन विच स्टेट? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कर्नाटक। तीसरी G20 संस्कृति समूह बैठक 10 जुलाई 2023 को कर्नाटक के हम्पी में शुरू हुई है। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? हाउ मैनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन एट द वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2023? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 11। आयरलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत सर्वाधिक 11 पदक जीतकर चैंपियनशिप में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। फोर्ब्स की 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं सूची में कितने भारतवंशी महिलाएं शामिल हैं? हाउ मैनी इंडियन ओरिजिन वुमेन आर इंक्लूडेड इन फोर्ब्स लिस्ट 100 रिचेस्ट अमेरिकन वुमेन? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 4। जुलाई 2023 में फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका की 100 सबसे अमीर महिलाओं में 4 भारतवंशियों ने स्थान प्राप्त किया है। एशिया ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है शेख तलाल। एशिया ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष शेख तलाल बने हैं। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल फिश फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 10 जुलाई। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। लोकमान्य तिलक अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? हु विल बी ऑनर्ड विथ लोकमान्य तिलक अवार्ड? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी। भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? हाउ मैनी गोल्ड मेडल हैव इंडिया वॉन इन द 34 इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 4। 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने टोटल 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार दुनिया की सर्व शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर विच कंट्री हैज द मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अमेरिका। वैश्विक रक्षा संबंधी जानकारी पर नजर रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के अनुसार अमेरिका के पास दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्तिशाली सेना है। तीसरी G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? वेयर हैज द थर्ड G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग बिगन? तो दोस्तों इसका सही आंसर है केवड़िया गुजरात। गुजरात के केवड़िया में तीसरी G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक शुरू हुई है।
किस देश ने बीबीसी की मान्यता रद्द कर दी है? विच कंट्री हैज रिवोक्ड द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बीबीसी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सीरिया। सीरिया सरकार ने बीबीसी पर पक्षपात और गुमराह करने वाला मीडिया बताते हुए इसकी मान्यता रद्द कर दी है। रूस की ऊर्जा कंपनी रॉसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? Who is the first Indian to join the board of director of Russian energy company Rosneft? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जी.के. सतीश। रूस की अग्रणी ऊर्जा कंपनी रोसनेफ्ट ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पूर्व निदेशक जी सतीश को अपने निदेशक मंडल की जगह दे दी है। सतीश इस रूस कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल मलाला डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 12 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है और यह नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष जून 2023 कौन बने? Who has become the ICC Player of the Month Men's जून 2023? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बनिंदु हसरंगा। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2023 बनिंदु हसरंगा बने हैं। किस संगठन के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम भारत की यात्रा पर आए हैं? विच ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी जनरल शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम इज विजिटिंग इंडिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मुस्लिम वर्ल्ड लीग। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम भारत की यात्रा पर आए हैं। गोल्डमैन सेस रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? According to the Goldman Sachs research, India will become the second largest economy in the world by which year? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2075। गोल्डमैन सेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2075 तक न केवल जापान और जर्मनी बल्कि अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत और किस देश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है? इंडिया एंड विच कंट्री हैव स्टार्टेड बायलैटरल ट्रेड इन रुपीस? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश द्वारा रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया गया है और 11 जुलाई से भारत और बांग्लादेश अमेरिकी डॉलर में सामान्य लेन देन पद्धति के साथ साथ भारतीय रुपए में भी व्यापार करेंगे। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों के निपटारे में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन द डिस्पोजल ऑफ केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन? तो दोस्तों इसका आंसर है दूसरा स्थान। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों के निपटारे में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अभिजीत चक्रवर्ती। भारत के सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने अभिजीत चक्रवर्ती को 2 साल के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज़ एंकर का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट रीजनल एआई न्यूज़ एंकर? तो दोस्तों इसका नाम है लीसा। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी न्यूज़ एंकर का नाम लीसा है। उड़ीसा टीवी ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाचार एंकर लीसा लॉन्च किया है। ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो के लेन देनों पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है? दोस्तों इसका आंसर है 28%। ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो के लेन देनों पर 28% जीएसटी लगाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में एचएएल के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है
मलेशिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया देश में HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर इज द 6th इंडियन अरब पार्टनरशिप समिट 2023 हेल्ड? तो दोस्तों इसका आंसर है नई दिल्ली। छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? Who has launched सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम? तो दोस्तों इसका आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल ने यह सिस्टम लॉन्च किया है और समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा स्वदेशी सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया गया है। मोबाइल दोस्त ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? वेयर हैज द मोबाइल दोस्त ऐप बीन लॉन्च्ड? तो दोस्तों इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर कौन सी अदालत शुरू की जाएगी? विच कोर्ट विल बी स्टार्टेड एट द विलेज लेवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो दोस्तों इसका आंसर है नारी अदालत। केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर नारी अदालत शुरू की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI हैज बीन लॉन्च्ड बाय? तो दोस्तों इसका आंसर है एलन मास्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI एलॉन मास्क के द्वारा लॉन्च की गई है। यह टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO और ट्विटर के मालिक हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति की गई है? हाउ मैनी न्यू जज हैव बीन अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली? तो दोस्तों इसका आंसर है 2। हाल ही में दो जजों की नियुक्ति की गई है। एक तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भुइया और केरल के मुख्य न्यायाधीश S वेंकट नारायण भट्टी को राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? Who will host the Asian Countries Conference on Traditional Medicines? तो दोस्तों इसका आंसर है भारत। पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। आयुष मंत्रालय 20 जुलाई 2023 को आसियान देशों के लिए पारंपरिक दवाओं पर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। निक्की मैक्रे पेंसन का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थी? निक्की मैक्रे पेंसन हैज पास्ड अवे, शी वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो दोस्तों इसका आंसर है बास्केटबॉल। निक्की मैक्रे पेंसन का निधन हो गया है, वह बास्केटबॉल से संबंधित थी। अमेरिका की प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी और कोच निक्की मैक्रे पेंसन का 51 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। विश्व निशानेबाजी पैरा खेल में रुद्रांश खंडेलवाल ने कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैज बीन वॉन बाय रुद्रांश खंडेलवाल इन द वर्ल्ड शूटिंग पैरा गेम्स? तो दोस्तों इसका आंसर है गोल्ड मेडल। विश्व निशानेबाजी पैरा खेल में रुद्रांश खंडेलवाल ने गोल्ड मेडल जीता है। चंद्रयान 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चंद्रयान 3 हैज बीन लॉन्च्ड बाय? तो दोस्तों इसका आंसर है इसरो। चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। यह कहाँ से लॉन्च किया गया है? यह सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है और इस रॉकेट का नाम LVM-3M4 है और यह 40 दिन में चांद पर पहुंचेगा। किस देश के द्वारा PM मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? PM मोदी हैज बीन अवॉर्डेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर बाय विच कंट्री? तो दोस्तों इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस के द्वारा PM मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के सोनभद्र में 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैव बीन अप्रूव्ड इन सोनभद्र इन विच स्टेट? तो दोस्तों
इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र में 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सोनभद्र के ओबरा में 18,000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत 800 मेगावाट की 2 ओबरा डी थर्मल पावर परियोजनाएं बनाई जाएंगी। किस राज्य ने कुई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है? इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा ने कुई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है। रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है दोस्तों 26। रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ज्योति आराजी ने कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैव बीन वॉन बाय ज्योति आराजी एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप? इसका आंसर है दोस्तों गोल्ड मेडल। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ज्योति आराजी ने गोल्ड मेडल जीता है। भारत ने थाईलैंड के बैंकॉक शहर में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते हैं। अंडर 21 यूरोपीय चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द अंडर 21 यूरोपियन चैंपियनशिप टाइटल? दोस्तों इसका आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर अंडर 21 यूरोपीय चैंपियनशिप जीती है।